हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज है 10 दिसंबर। आज है मेरे बेटे का बर्थडे और मैं चाहती हूँ मेरा बेटा एक अच्छा इंसान बने और आप लोग अपनी शुभकामनाएं उसे दीजिए। और ये चंद लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं, तो एक बार मैं इनको सब शुरुआत में ही सुनाना चाहती हूँ। चाहती हूँ मेरे बच्चे भी ऐसे ही रहें, मेरा बच्चा भी इन्हीं चंद लाइनों की तरह इनसे जो इनका जो उद्देश्य है वो अपने अंदर समाहित करे। और आप लोग भी ज़रा सा सुनिएगा, मैंने लिखी थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं लाइनें। घर से कदम निकले तो संस्कारों का साथ रखना। घर से कदम निकले तो संस्कारों का साथ रखना। ज़्यादा नहीं बस इंसानियत का सबक याद रखना। कद कितना भी बड़ा हो जाए, कद कितना भी बड़ा हो जाए, छोटे बड़े का लिहाज रखना। तो गाइज़ ये जो लाइनें हैं ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं अपने अपने बच्चों के लिए भी यही चाहती हूँ और अपने क्लास के बच्चों को भी ये सुनाती हूँ कि जीवन में व्यक्ति को हमेशा संस्कारों के साथ रहना चाहिए, छोटी बड़ी खुशियों को संभाल के रखना चाहिए। और आज का जो मेरी चर्चा का विषय है वो मैं आपको अभी मैं ये चंद लाइनों के उसमें मैंने ये पहले थोड़ा सा ये वीडियो मैंने बनाया शॉर्ट में, फिर उसके बाद एक ने इसी में ऐड है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आगे क्या है। तो गाइज़ उसको सुनिए आप। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग। आप सभी को ढेर सारा प्यार और मेरे सपोर्ट के लिए थैंक यू। मेरे जो सब्सक्राइबर नए नए हो रहे हैं उन सभी लोग को ढेर सारा थैंक यू। और सबसे बड़ी बात कि आज है 10 दिसंबर, मेरे लिए कुछ खास है। आज मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे है, वो 10 दिसंबर 2018 में बर्थडे है, मतलब उसका पहला बर्थडे है। 10 दिसंबर 2018 आज है उसका। आज वो 7 साल का हो जाएगा और मैं खुश हूँ कि आज बेटे का बर्थडे है। आज उनको स्कूल नहीं भेजा, उनको लेके कहीं जाएंगे शाम वाम में, ये प्लानिंग है आज का। जो मेरी फ़िलहाल मैं अभी कॉलेज में बैठी हूँ, कॉलेज में एग्ज़ाम ड्यूटी है। मैंने कहा सुबह की एग्ज़ाम ड्यूटी है 8 बजे से, लेकिन थोड़ा सा अभी टाइम था। अभी का बजा है 7:30। मैंने सोचा आप लोगों से गुड मॉर्निंग कर लूँ, आप लोगों की विशेज़ ले लूँ अपने बेटे के लिए कि आज उसका बर्थडे है। और गाइस आज जो मैंने सोचा जिस बारे में मैं डिस्कशन करूँ वो है छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना उनके बारे में। यार देखिए, ज़िंदगी में अगर हम सोचें कि बहुत सारी खुशियाँ, एक दिन बहुत कुछ अच्छा होगा और तब हम खुश होंगे, तो हमें लगता है अपने इतने दिन के लाइफ में मैंने अभी तक के जो जीवन मेरा बीता है, तो अगर मैं सोचूँ एक दिन सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरी ये रूमेटाइड आर्थराइटिस बीमारी सही हो जाएगी और मेरा मकान बन जाएगा, मैं मकान में शिफ्ट हो जाऊंगी, बच्चे अच्छी लाइन में पकड़ लेंगे, थोड़े से पढ़ने में अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। तो लेकिन सब ऐसे नहीं हो सकता ना गाइस। सब कुछ जो हमें रोज़ के जो हमारे दर्द हैं, रोज़ का जो हमारी रूटीन है, उसी में हमें खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। जब मैं पढ़ती थी कॉलेज टाइम में, तो हम लोग जब हॉस्टल रहते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रहे हैं, तो ये रहता था कि दिन भर पढ़ाई करना है, फिर शाम में सोचते थे, थोड़ा सा हॉस्टल था तो उसमें काफ़ी बड़ा कैंपस था, वहाँ काफ़ी और भी लड़कियाँ बाहर से बहुत 1000-2000 बच्चे रहते थे, बहुत सारी लड़कियाँ रहती थी वहाँ। दिन में पढ़ाई किया और शाम वाम में अपना घूमने टहलने निकल गए, अपने दोस्तों उन लोगों से मिल लिया, तो उसी में थोड़ा सा लाइफ इंजॉय हो जाती थी। और जब बाकी जब कभी ये लगा कि नहीं, थोड़ा सा कोई ज़िम्मेदारी नहीं है हमारे पास, हम फ्री हैं, तो हम लोग थोड़ा सा अपने कॉलेज टाइम से थोड़ा सा निकल गए। अपने जो यूनिवर्सिटी थी उससे थोड़ा सा दूर एक जगह थी कटरा, वहाँ निकल गए। वहाँ से हम लोग पनीर वनीर लाए, पनीर वनीर बनाया रूम पे लाके। वैसे तो मेस थी, लेकिन कभी कभी जब हॉस्टल में मन नहीं करता तो हम लोग चोरी से गैस वैस सिलेंडर विलेंडर रखे रहते थे, पेट्रोमैक्स नहीं तो फिर रूम हीटर रहता था। रूम हीटर नहीं, वो रूम हीटर तो तापने वाला होगा, सेकने वाला वो नहीं, वो जो हीटर होता है नॉर्मल लाइट से चलता है, जिसमें खाना वाना बनाते हैं, वो वाला हीटर, इलेक्ट्रिक वाला, उसमें हम लोग चोरी से पनीर वनीर बना लेते थे। चावल पनीर बनाया, खाया, एंजॉय किया, खूब मस्त खाए पिए, फिर सो गए। तो और अभी भी गाइस यही है, अभी भी यही लगता है ना। कभी कभी लगता है नहीं, कितनी सारी निराशा है, कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, बच्चों को देखना है, ये है वो है, लेकिन फिर जब कॉलेज आ जाते हैं तब ज़िंदगी अच्छी लगने लगती है। यार फालतू परेशान हो रहे थे, कल शाम में मैं तो रो रही थी मैं
कि कॉलेज नहीं जाने का मन करता, कॉलेज से बच्चों के सामने बच्चों की तरह रो रही थी कि कॉलेज नहीं जाने का मन करता, अब घर में रहना, नहीं करनी मुझे नौकरी वोकरी। लेकिन फिर अपने बड़े बेटे से मैंने कहा, बड़ा नहीं है पर अभी ये अभी 1-2 बार उसने चाय बनाई, मैंने कहा जाओ अच्छा तुम ही चाय बना लाओ। हमने फिर वो चाय बना खिलाया, मलाई डाल लाए, दूध सी चाय थी। मैंने कहा ये कैसी बेटा चाय बनाई? कह रही मम्मी आप ही ने तो कहा था मलाई डाल दो तो चाय अच्छी बन जाती। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। फिर मैं गई उठी, अब थोड़ा सा रो लिया पहले, उसके बाद मैंने चाय की पत्ती डाला और थोड़ा उसे पकाया, सही किया, फिर चाय पिया। फिर उसके बाद बच्चों के लिए तहरी बनाई। फिर मैंने कहा अब फिर मैं तैयार हुई, फिर मैं गई मार्केट बड़े बेटे को लेके, फिर छोटू के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर आई। अब वो दोनों आज स्कूल नहीं गए हैं, घर पे हैं। अब वो खुश होंगे अपने गिफ्ट देख के, तो मैंने सोचा चलो इसके लिए जब गिफ्ट खरीदूँगी तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो गाइज़ यही छोटी सी जब परेशानियाँ होती ना, तो ये छोटी छोटी सी खुशी जो मिलती फिर लगता है सब यही ज़िंदगी है। अभी जो सुकून है बच्चों को प्यार करने में, उनको खिलाने में, उनकी शैतानी देखने में, उनकी बातें सुनने में। छोटू तो इतने खुश हैं अपने खिलौने में, ये सब में, तो वही खुशी देखकर खुशी होती है। अब हम किसी बड़ी खुशी का इंतज़ार करते हैं तो हमें नहीं लगता कि बड़ी खुशी कभी ऐसे आएगी। अगर आपकी उसमें होगी तो बड़ी खुशी भी धीरे धीरे आए। जैसे बड़ी खुशी क्या, जैसे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, ये बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी ना। तो अब उसके लिए सोचें यार हम रोज़ तो डालते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल हो गया। आपको मैंने बताया था पहले भी एक चैनल था, उसमें वैसे ही डाल देते थे तो उसमें तो थे 2,500-3 हज़ार सब्सक्राइबर, अभी भी है वो, पर उसमें डालती नहीं, बंद कर दी कई कारणों से। फिर मैंने ये नया चैनल बनाया। अब मैं रोज़ सोचूं कि यार मैं इतने सारे वीडियो डाल दी, अभी तक क्यों नहीं वायरल हो रहा है? तो फिर मन दुखी होगा ना। तो हमें ऐसी किसी बड़े सपने को अगर पालना है, फिर हमें उसको सोचकर दुखी नहीं होना है। हमको सोचना है जो आज हमारा कल है, हम उसको बेहतर बनाएं, अपनी जो हमारी जिम्मेदारी है उसको पूरी करें। अगर ईश्वर ने सोच रखा होगा कि आपको ये मिलेगा तो वो आपको पक्का मिलेगा। तो गाइस आज का यही है मेरा बात करने का उद्देश्य कि जो हमारी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उन्हीं में हमें खुश होना चाहिए। हमें बड़ी खुशी की तलाश में हमें अपनी जो छोटी छोटी खुशियाँ उनको अपने साथ ऐसे संजो कर रखना चाहिए। उन्हीं से हमें खुश होकर अपने को संतुष्ट करना चाहिए। जब जो चीज़ मिलनी रहेगी तो वो मिल ही जाएगी। आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है, मेरे बाबू का बर्थडे है, क्योंकि ये दोनों बच्चे मेरे बड़ी मुश्किल से मुझे मिले हैं। इनके लिए मैंने बहुत भगवान के सामने हाथ जोड़ा, विनती किया, तब जाके मुझे मिले हैं। तो गाइस आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि दोनों अपने पढ़ें, IAS बने, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और अच्छे इंसान बने। सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छे इंसान बने, नेक इंसान बने। और यही एक 2 लाइन है जो मैंने लिखी थी, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी यही इन्हीं 2 चंद लाइनों पे अपने आप को संभाल कर रखें, अपने आप को इन लाइनों के इर्द गिर्द बांध कर रखें। जैसे एक मैंने है, घर से कदम निकले तो संस्कारों का साथ रखना, घर से कदम निकले तो संस्कारों का साथ रखना, ज़्यादा नहीं बस इंसानियत का सबक याद रखना। कद कितना भी बड़ा हो जाए, कद कितना भी बड़ा हो जाए, छोटे बड़े का लिहाज रखना। तो ये गाइस, ये जो लाइनें हैं मैं सोचती हूँ अपनी क्लास के बच्चों को भी यही बताती हूँ, और अपने बच्चों के लिए भी यही चाहती हूँ कि वो संस्कारों से पूर्ण रहें, कभी कुछ गलत ना सोचें और अच्छे इंसान बने। अगर उनके मन में कुछ गलत आए भी तो ईश्वर उनके मन को अच्छा बनाए। और यही हम सब अपने बच्चों से, क्लास के बच्चों से यही सिखाते हैं। और मेरी इस वीडियो का मोटो भी यही है कि हमें छोटी छोटी खुशियों से खुश होना चाहिए और हमें सबसे ज़्यादा एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो आपसे अनचाहे चाह कर भी आप किसी के प्रति गलत नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी इंसानियत यही है कि आप अच्छा करें, अच्छा सोचें, भले आपको कितना भी कष्ट हो तब भी आप अपने कष्ट से लड़ने की क्षमता रखें और आगे बढ़ें। तो गाइज़ यही है कि आप खुश रहें, अच्छे रहें और मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहें, मेरे ब्लॉग देखते रहें और इन छोटी छोटी खुशियों को अपने पास ऐसे संभाल कर रखें। तो गाइज़ फिर मिलेंगे आपसे। तो और अपनी शुभकामनाएं ज़रूर मेरे बेटे को एक कमेंट करके लिख के दीजिएगा
तो मुझे लगेगा सच्ची में आपने उसे वो किए। नहीं लिखना मत कमेंट लिखिएगा, लेकिन दिल से दीजिएगा कि मेरे बच्चा मेरा दोनों बेटे खूब अच्छे से आगे बढ़ें। तो गाइस यही अपनी बात समाप्त करते हैं। बाय बाय।